गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आपको बताते हैं कि आईडी फैन की मोटर पावर कैलकुलेशन का। उस दिन बताया हुआ था कि आईडी फैन की कैपेसिटी, आज इसके मोटर पावर की कैलकुलेशन। ठीक, इसमें देखिए कुछ डाटा जो आपका गिवन होगा, जैसे एमए हुआ, एमएफ हुआ, टीजी। इसका मतलब क्या है कि मास ऑफ एयर सप्लाइड पर केजी ऑफ फ्यूल, ये हो गया एमए। एमएफ हो गया है फ्लो रेट ऑफ फ्यूल केजी पर सेकंड में। टीजी जो होता है मीन टेम्परेचर ऑफ हॉट गैसेस 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसको सबसे पहले आप केल्विन बदल लेंगे तो 273 जोड़ दिया जाता है, जो भी दिया होगा 273 जोड़ देंगे, मतलब ये चीज़ केल्विन में होगा टीजी। ठीक, फार्मूला सिंपल सा यही है कि ड्राफ्ट क्रिएटेड बाय आईडी फैन मल्टीप्लाइड बाय द वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ हॉट गैसेस। ये पावर ऑफ आईडी लिख दिया है कि इसे पीआईडी दे दिया इसको। ठीक, तो सबसे पहले ड्राफ्ट निकालना है आपका आईडी फैन का। तो वी नो दैट प्रेशर एनर्जी आपको मालूम होगा, बर्नौली इक्वेशन में P प्लस काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये सब इक्वल टू होता था। ठीक है, तो डेल्टा P इक्वल टू रो जी एच, मतलब रो डब्लू जी एच डब्लू अपॉन 1000 न्यूटन प्रति मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर। रो क्या होता है, रो डब्लू डेंसिटी ऑफ वाटर, जी का मान 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एच डब्ल्यू जो है MMWC होता है मिलीमीटर वाटर कॉलम। तो ड्राफ्ट क्रिएटेड MM ऑफ वाटर, ये SW का मान है। तो डेल्टा P इक्वल टू सीधा सीधा 1000 से रो डब्ल्यू कट जाएगा, क्योंकि डेंसिटी जो होती है वाटर की 1000 ही होती है। तो 1000 कैंसिल होके GSW एक यहाँ से हो गया। ठीक है, इतने पे आप रखिए। अब निकालते हैं वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ हॉट गैसेस। इसको निकालने के लिए सबसे पहले क्या होगा, अभी इसके बाद हम आपको एक न्यूमेरिकल बताएंगे तो और ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। सबसे पहले आप देख लीजिए कि कहाँ से क्या चीज़ आता है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट ऑफ हॉट गैसेस के लिए V.G कर दिया है, मीन ऑफ फ्लो गैसेस केजी पर सेकंड में, रोजी केजी अपॉन मीटर क्यूब। ठीक है, ये हुआ है इसका फार्मूला पहले। तो इसमें गैस के कुछ नियम लगते हैं, आपको मालूम है PV बराबर RT होता है, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। ये सब फार्मूला गैस के नियम ये लगते हैं। तो PV बराबर RT में R क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट होता है। इसका जो मान होता है 287 होता है। तो सबसे पहले एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आप निकालिए, तो इसीलिए लिख दिया है P0 V0 इक्वल टू RT नॉट। तो V0 इक्वल टू RT नॉट बाई P0 हो जाएगा। R की वैल्यू 287 है। T नॉट क्या होगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 जब जोड़ेंगे तो केल्विन में आ जाएगा, इसलिए 273 लिख दिया है। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे 1.0137 इंटू 10⁵ होता है। तो यहाँ से V0 की वैल्यू निकल गई 0.7734 मीटर क्यूब पर केजी। अब मतलब क्या हुआ इसका कि 1 केजी आप एयर है तो इतना मीटर क्यूब वॉल्यूम आपका क्रिएट हो रहा है। और स्टार्टिंग में एयर सप्लाई हमने कितना किया था, आपका स्टार्टिंग में जो लिखा था MA, तो MA होगा तो कितना होगा, बस केवल कुल मल्टीप्लाइड बाई MA। ठीक, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर हो गया। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए दूसरा भी फार्मूला वही है, P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 बाई T2। तो इसमें चार्ल्स का नियम लगता है। चार्ल्स का नियम क्या होता है, एक बॉयल्स लॉ होता है, एक चार्ल्स लॉ होता है। बॉयल्स लॉ वाले में होता था वॉल्यूम कांस्टेंट, चार्ल्स लॉ वाले में प्रेशर कांस्टेंट। तो प्रेशर कांस्टेंट पे रखते हैं तो क्या होता है, V1 अपॉन T1 इक्वल टू V2 बाई T2। ठीक, तो इसको VG लिखते हैं, मतलब गैस। VG अपॉन TG बराबर V0 बाई T0। ओके, तो Vg इक्वल टू V0 T0 बाई TG। V0 T0 की वैल्यू आपको मालूम है इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, यहाँ से V0, तो यहाँ पर जब आप पुट करेंगे तो Vg इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0.7734 मल्टीप्लाइड बाई MA अपॉन 273 इंटू TG। ठीक, यहाँ से आ गया Vg आ गया। और Mg जो है टोटल मास, जो MA होता है टोटल सप्लाई, उसमें एक और जोड़ देते हैं। तो इन दोनों से फार्मूला से घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, जैसे तो रो जी इक्वल टू
मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू जब पुटअप करेंगे तो जी का मान, रो जी का मान ये आ जाएगा 353 ब्रैकेट में Ma+1 Ma/Tg। अब मास ऑफ फ्लू गैसेस निकालने के लिए जो Ma है Mf का मल्टीप्लाई करते हैं और Mf जोड़ते हैं। ठीक है, मास ऑफ फ्लू गैसेस, तो यहाँ Mf का 1 आ गया, Ma+1 हो गया। अब सीधा सीधा Vg बराबर कितना होगा, टोटल मास बाई टोटल वॉल्यूम। यहाँ से जब क्लिक करेंगे तो कितना आ जाएगा Vg का मान, Mf Ma/Tg/353। और पावर आईडी आपको फार्मूला हमने दिया था कि ड्राफ्ट क्रिएटेड वाला मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम फ्लो रेट, तो यहाँ से आ जाएगा GHW MF Ma/Tg/353। ये फार्मूला आप याद रखिए। ये डेरिवेशन हमने आपको बताया कि कहाँ से आया हुआ है, तो जो भी ये पावर आएगा ये किस में आएगा, वाट में। ठीक, चलिए अब एक न्यूमेरिकल बताते हैं, न्यूमेरिकल से आपको पूरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, अब एक एग्जांपल लेते हैं। आईडी फैन की पावर हमें कैलकुलेट करनी है। एयर सप्लाइड पर केजी ऑफ फ्यूल बर्न हमको दिया हुआ है 45 kg। फ्लो रेट ऑफ फ्यूल दिया है 0.75 kg पर सेकेंड। ड्राफ्ट क्रिएटेड MMWC जो हमने बताया मिलीमीटर वाटर कॉलम आपको 120 दिया हुआ है। लीकेज ऑफ एयर इन ड्राफ्ट सिस्टम 20% दिया हुआ है, लीकेज दिया है। मीन टेम्परेचर ऑफ फ्लू गैसेस 215 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है। टेम्परेचर ऑफ बॉयलर सराउंडिंग एयर जो बाहर का टेम्परेचर आपको दे रहा है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। और मैकेनिकल एफिशिएंसी दे दिया 70%। ठीक, ये डाटा आपके पास में गिवन है। तो इससे क्या हुआ, देखिए MA कितना है 45, क्लियर। MF कितना है 0.75, क्लियर। HW 120 मिलीमीटर वाटर कॉलम। ठीक, TG मीन टेम्परेचर देखिए, TG क्या है 215 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 जोड़ेंगे तो 488 केल्विन, क्लियर इट। TA एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो बोल रहे हैं सराउंडिंग का 30 डिग्री है, 273 जोड़ेंगे 303 केल्विन। ये सब चीज़ें आपको गिवन है। और मैकेनिकल एफिशिएंसी 0.7, क्योंकि 70% है तो 0.7। ठीक है, अब आते हैं फार्मूला पे। देखिए हमने यही आपको बताया ना, Ma/MF/Tg/353। यही फार्मूला कहा था याद करने के लिए V.G के लिए। तो V.G पहले जब आप निकालेंगे तो आपका आ गया 46.66 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक, क्लियर। GHW V.G यही फार्मूला था ना, अभी आपको दिखा रहे हैं कहाँ क्या फार्मूला था, ये देखिए। ठीक, सेम फार्मूला यहाँ लगा दिया। तो 9.81 G का मान 120, ये 46.66 ये हो गया। कितना वाट आ गया 54,925, मतलब 54.9 किलोवाट। ठीक है, मोटर पावर जितना आपका पावर आया हुआ है आईडी का एफिशिएंसी से भाग कर दीजिए। देखिए कितना आ गया 78.42 किलोवाट। ये फाइनल आंसर हो गया, क्लियर हो गया। तो इस एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर हुआ होगा। डेरिवेशन हमने बताया कि आया कहाँ से है। तो सबसे पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि फार्मूला आया हुआ है तो कहाँ से आया हुआ है, तभी कोई एग्जाम्पल करके आप सॉल्व कर सकते हैं, समझ में आ सकता है, क्लियर। तो सबसे मेन चीज़ ये है, आप ये याद रखिए हमेशा, और जो भी एग्जाम्पल मिलता है वैल्यू केवल निकाल के यहाँ पुटअप करिए, फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।
थैंक यू।